एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते, कैसे हैं सब लोग फ्रेंड्स? तो आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में महान्यायवादी और सीएजी। तो हम इसके पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं। महान्यायवादी सीएजी। तो इसमें पहला पॉइंट है, अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक इनमें से जो भी पहले हो सेवारत रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीएजी राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर अधिकतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सीएजी से हो गए हैं, तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर महान्यायवादी और सीएजी। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा और डी, वित्त मंत्री द्वारा। तो इसका पहला सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेख परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ए, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, डी, उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ये इसकी व्याख्या। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि से समुचित विधान मंडल के प्राधिकार के बिना 1 पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ए, भारत के राष्ट्रपति की, बी, सर्वोच्च न्यायालय की, सी, संसद की और डी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संसद की। व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी, महान्यायाभिकर्ता, सी, महान्यायवादी, डी, महाधिवक्ता। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, महान्यायवादी।
संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सीजी से क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं, तो अब हम देखने वाले हैं संसद के इंपोर्टेंट पॉइंट, फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो संसद से इंपोर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। यूपीपीसीएस में संसद से कई बार क्वेश्चन और लगातार क्वेश्चन संसद से ही पूछ रहा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। संसद वाला जो टॉपिक है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसके एक भी पॉइंट को मिस नहीं करने वाली हूं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और ये एक स्थायी सदन है। इसके तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, इस तरह के राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद बनी रहेगी और इस अवधि की समाप्ति पर लोकसभा का विघटन हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 83(2) के अनुसार 2 के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दिशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध भत्तों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा जनता की सभा है। लोक का मतलब जनता होता है, लोकसभा जनता की सभा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित चुने जाते हैं, निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 85(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद का समय समय पर सत्र बुलाता है, किंतु लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रकार लोकसभा के काम कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 93 में
उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अगला पॉइंट है, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना हस्तलिखित त्याग पत्र रिजाइन लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता। अनुच्छेद 94 ख। लोकसभा, नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों में से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या सदन की संख्या का 1/10 भाग आवश्यक है। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्ति की जा सकती है। अगला पॉइंट है, लोकसभा का सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका विनिश्चित संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इसका विनिश्चय अंतिम होता है। नेक्स्ट है, संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पेंशन नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। अगला पॉइंट है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, संचित निधि से धन निकालने हेतु संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है। प्रमुख राज्यों की लोकसभा सीट इस प्रकार हैं। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ आपको कहीं कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आ जाए तो प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप गूगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें दी हुई हैं, इधर राज्य हैं और इधर लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश 80 देश में सर्वाधिक है, महाराष्ट्र में 48 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं और बिहार में 40 हैं, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है और कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26 है और राजस्थान में 25 है, आंध्र प्रदेश में भी 25 है, केरल 20 है केरल में, ओडिशा में 21 है, तेलंगाना में 17, असम में 14, झारखंड में 14, पंजाब में 13। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। अगला पॉइंट है,
सर्वप्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला पॉइंट है 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई। अगला पॉइंट है वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। अगला पॉइंट है राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के निर्वाचन के लिए 30 वर्ष आयु बताई है। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य हो सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट है शून्यकाल 0 आवर्स विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है, इसीलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है लोकसभा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरागत अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत किया जाता है। अगला पॉइंट है लोकसभा में राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961 को आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या थोड़ी और बड़ी हो गई। इंपोर्टेंट जो पॉइंट है इसके वो बहुत बड़े हो गए हैं, मगर ऐसा है कि अगर हम इनको बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे ना तो क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन आयोग कहाँ से पूछ ले, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम एक बार पढ़ लेंगे तब भी कुछ ना कुछ तो हमारी समझ में आ ही जाएगा। संसद की दूसरी संयुक्त बैठक 1978 ईस्वी में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर तथा तीसरी बैठक 2002 में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1986 भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित, ये इम्पोर्टेंट है, किया गया है। नेक्स्ट है अगस्त 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अधिनियमित किया गया। अगला पॉइंट है सूचना के आधार पर अधिनियम को संसद द्वारा पारित होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, और जब इससे पहले की इसके बाद जो भी क्लास होगी संघ एवं राज्य क्षेत्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है संसद लोकसभा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? ए भारतीय ईसाई, दूसरा है आंग्ल भारतीय, सी बौद्ध, डी पारसी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, आंग्ल भारतीय। क्वेश्चन नंबर 2 है लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वह है ए 540, बी 545, सी 550, डी 555। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 555। लोकसभा संसद का निचला सदन है, इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 552 थी, जो कि अब 550 रह गई है। वर्तमान में लोकसभा की संख्या 543 है। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए
मावलंकर, बी हुकम सिंह, सी बीडी जत्ती और डी पीवी गिर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मावलंकर हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहले लोकसभा के शेष कार्यकाल में एम अनंत शयनम अनंत शयनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष रहे। इससे पहले संसद लोकसभा से हमने देखे थे, अब देखे हैं क्वेश्चन आंसर देखेंगे राज्यसभा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ए राज्यसभा में 10 सदस्य, बी राज्यसभा में 2 सदस्य, सी राज्यसभा में 15 सदस्य और डी राज्यसभा में 12 सदस्य। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राज्यसभा में 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। ए भारत का संघ, दूसरा पॉइंट है भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन, तीसरा पॉइंट है विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। हम इसके कूट देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये कूट है और आप यहां देख सकते हैं यूपीआरओ मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होगा। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य विधानसभा और सी राज्यसभा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 32 वर्ष और डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 30 वर्ष। नेक्स्ट, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा, ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी संसद द्वारा चयनित होता है, सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, डी राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है।